हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। साउंड वेव का क्वेश्चन है बच्चों। साउंड वेव जब दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के जो एम्पलीट्यूड होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है ना। वैसे तो हम लोग जो है रिफ्लेक्शन एट द जंक्शन ऑफ द टू स्ट्रिंग भी करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पे चीजें अलग चलती हैं बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि साउंड वेव इज इंसिडेंट ऑन एयर वाटर इंटरफेस। तो यहाँ पे बच्चों वाटर हो गया, ये एयर हो गया ना। इफ इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट डिस्टर्बेंस एट द इंटरफेस इज एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। हियर बेसिकली यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू जीरो मान ली होगी, है ना। तो s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स टाइप की इक्वेशन होती है ना, तो वो x की वैल्यू जीरो रख दी होगी इसमें, ऐसा मान लेते हैं। चलो ठीक है। हियर v एंड b आर द स्पीड ऑफ द साउंड एंड वर्क मॉड्यूलस रेस्पेक्टिवली। अब इनमें वर्क मॉड्यूलस और स्पीड ऑफ द साउंड के बीच में रिलेशन दे रखे हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड डिस्टर्बेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस, दोनों केसेस में बच्चों आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को बेसिकली वेव ऑन अ स्ट्रिंग जब जंक्शन ऑफ द टू स्ट्रिंग पे आ रही होती है बच्चों, तो उसके तो हमें फॉर्मूले याद होते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेलोसिटीज के टर्म में आता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों वर्क मॉड्यूलस का भी रोल होता है। साउंड वेव के केस में वर्क मॉड्यूलस का भी रोल होता है। तो बच्चों इसका पूरा मैं डेरिवेशन कर पाऊंगा, एंड दिस क्वेश्चन इज रियली अमेजिंग वन। ओके। और अगर आप लोगों को स्ट्रिंग वाला भी नहीं आता है तो मैं एक ना एक वीडियो में बच्चों स्ट्रिंग वाला भी क्वेश्चन कवर करूंगा। ठीक है। स्ट्रिंग वाले का भी मैं आपको डेरिवेशन वगैरह करवाऊंगा। ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन था तो इसको करवा देता हूँ। ये हमारे टेस्ट का क्वेश्चन है, हमारी प्रेपजीत ऐप पे जो जी एडवांस के टेस्ट होते हैं ना बच्चों, उन टेस्ट का पार्ट टेस्ट का क्वेश्चन है ये। चलिए भाई। यहाँ पे बच्चों हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे यहाँ से साउंड वेव आ रही होगी, है ना, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, ये इंसिडेंट वाली हो गई, और कुछ हो जाएगा बच्चों इसका ट्रांसमिट। ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा, तीनों मतलब दो चीजें हो रही होंगी बच्चों। इसको मैं x इक्वल टू जीरो कंसिडर कर ले रहा हूँ, है ना। सबसे पहले तो इस वाले मीडियम में मेरे को दो वेव मिल रही होंगी, इंसिडेंट वाली, मतलब इस वाले मीडियम में जो वॉट एयर है बच्चों उसमें दो वेव होंगी, इंसिडेंट वाली और रिफ्लेक्टेड वाली। इनका यहाँ पे बच्चों सुपरपोजिशन हो रहा होगा, और यहाँ पे ट्रांसमिटेड वाली इधर होगी। तो बाउंड्री पे बच्चों हम क्या करते हैं, पहली एक इक्वेशन लिखते हैं, दोनों साइड कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, और हम ये कहते हैं कि एस ऑफ इंसिडेंट प्लस का एस ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू एस ऑफ ट्रांसमिटेड। ठीक है। ये वाली पहले बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन हम ये वाली लिखते हैं। ठीक है। अब ये बच्चों वो इक्वेशन है वो पूरी ना, एस ऑफ इंसिडेंट इज प्लस का एस ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लस का एस ऑफ ट्रांसमिटेड। अब जब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे साइन का फंक्शन आएगा, यहाँ भी साइन का फंक्शन, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू एस ऑफ ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन आएगा, साइन तीनों तरफ से कट जाएगा बच्चों। तो इंसिडेंट वाली का एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड वाली का एम्पलीट्यूड बच्चों मैं एस आर मान ले रहा हूँ। ठीक है। और ट्रांसमिटेड वाली का एम्पलीट्यूड एस टी मान ले रहा हूँ। ये इक्वेशन थी बच्चों ना, जैसे जैसे एस आई का मतलब ये था एस नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों एस आर जो आएगा ना, बेसिकली एस आर साइन ओमेगा टी टाइप का आएगा, और एस टी जो आएगा वो भी बच्चों एस टी साइन ओमेगा टी टाइप का आएगा। ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू हम सब में जीरो पुट कर देंगे। ठीक है। तो बेसिक रिफ्लेक्टेड वाली उल्टी जा रही होगी तो वहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, या ओमेगा टी प्लस के एक्स जो भी होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू तो जीरो ही है तो वो कट ही जाएगा। तो ये समझ में आया कि तीनों के जो एम्पलीट्यूड होंगे, इंसिडेंट वाली, रिफ्लेक्टेड वाली और ट्रांसमिटेड वाली, उन तीनों के एम्पलीट्यूड में पहला रिलेशन तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। ठीक है। पहला रिलेशन तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये तो आया बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन, यही हम वेव ऑन स्ट्रिंग में भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है। दूसरा रिलेशन आएगा बच्चों, रेट एट विच एनर्जी इज इंसिडेंट। तो इंसिडेंट पावर शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड पावर प्लस का ट्रांसमिटेड पावर। अच्छा, पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, पी आई एम यूजिंग फॉर पावर, क्योंकि साउंड वेव में पी प्रेशर के लिए भी यूज होता है। तो अभी इस वाले को तो आप एक काम करना, ऐसे ये वाला बच्चों पावर के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है। मैं पावर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये पी जो होगा बच्चों, पावर क्या होती है, पावर होती है बच्चों एफ डॉट वी के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों जब एनर्जी जो एफ होगा, एफ बच्चों जो होगा वो बेसिकली प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से होगा। तो डेल्टा पी ये प्रेशर वाला पी है। ठीक है। डेल्टा के साथ लिखूंगा तो प्रेशर वाला होगा। ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। तो डेल्टा पी इंटू एरिया
इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास पावर का फॉर्मूला डेल्टा पी ए दिस। और जो डेल्टा पी होता है बच्चों साउंड वेव के केस में वो माइनस का बीटा टाइम्स डी एस डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर होता है। यही होता है ना प्रेशर का चेंज जो आता है, प्रेशर चेंज और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है वो ये वाला होता है। और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, डेल वाई बाई सॉरी डेल एस वाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस के टर्म्स में दे रखा है, डेल टी के बराबर ये पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। इन सबको अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो पावर का जो फॉर्मूला बनेगा बीटा वगैरह के टर्म्स में ना और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में वो बनेगा बच्चों, पुट कर दो यहाँ पे। तो एस की इक्वेशन हमें दे रखी थी ना, तो एस की एक काम करते हैं, एस की ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स मान ले रहा हूँ अभी के लिए ना, फिलहाल के लिए ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कि ये वाली इंसिडेंट वेव जो थी ना वो ऐसे आ रही थी, बाद में हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बनेगा ये बनेगा बच्चों बीटा इंटू के एस, ठीक है। जैसे मान लो इंसिडेंट वाली की पावर लिख रहा हूं तो एस नॉड इंटू कॉस ओमेगा टी ये बनेगा, और ये बनेगा बच्चों एस नॉड इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ऐसी कुछ बनेगी बच्चों ना हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो कुछ इस तरीके की बनेगी, बीटा के एस नॉड का स्क्वायर टाइप की इक्वेशन हमारे पास बन रही होगी, ठीक है। अब हमें इस वाली में बच्चों ये तो बस मैंने इक्वेशन बनाई है बच्चों। अब इंसिडेंट वाली के लिए यहाँ पे एस नॉट आ रहा होगा, रिफ्लेक्टेड वाली के लिए यहाँ पे एस आर आएगा, ट्रांसमिटेड वाली के लिए एस टी आएगा, है ना, और ट्रांसमिटेड वाली के लिए बीटा भी अलग होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूं, बीटा के की जगह ओमेगा लिख ले रहा हूं बच्चों, ओमेगा एस नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वेव की वेलोसिटी होती है, ओमेगा बाई वी जो के होता है ना उसमें वेव की वेलोसिटी आती है, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, क्योंकि पावर तो हम पार्टिकल पे लिख रहे हैं ना, जो पार्टिकल वहां ऑक्सीलेट कर रहे होंगे उनकी पावर लिख रहे हैं ना, कि इसको जो एनर्जी मिल रही है जिस रेट से उसका पार्ट जो यहाँ पे जंक्शन वाली जो मॉलिक्यूल होगा जिस रेट से एनर्जी उस पर इंसिडेंट हो रही होगी उस रेट से उसकी ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हो रही होगी। और यहाँ पे बच्चे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टाइप का बन जाएगा। तो जब आप इंसिडेंट इस वाली इक्वेशन में इनको लाके पुट करोगे ना तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तीनों जगह से कट जाएगा। तो इंसिडेंट वाली के लिए बीटा 1 लिखूंगा मैं, ओमेगा तो बच्चों सेम ही रहता है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में ओमेगा चेंज नहीं होता। इंसिडेंट वाली का एस नॉट डिवाइडेड बाई, इंसिडेंट वाली पहले मीडियम में आ रही थी तो V1 लिखेंगे हम उसके लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे V1 आ जाएगा इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड वाली पहली मीडियम में इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, ओमेगा एस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 प्लस का ट्रांसमिटेड वाली दूसरे मीडियम में होगी तो बीटा टू ओमेगा एस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2, ठीक है। ऐसा एक इक्वेशन आ जाएगा। तो एक दोनों के एम्पलीट्यूड मतलब रिफ्लेक्टर ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड का रिलेशन एक रिलेशन ही आ गया। ओमेगा दोनों तरफ से काट देंगे बच्चों। एक काम करना, ये इसको ऐसे लिख लेना, एस नॉट का स्क्वायर माइनस का एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 2 डिवाइडेड बाई बीटा 1 V1 डिवाइडेड बाई V2 इंटू एस टी का स्क्वायर। देखो भाई ये रिलेशन आ जाएगा एक ना हमारे पास। तो इनके जो एम्पलीट्यूड होंगे ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इंसिडेंट ट्रांसमिटेड और उन तीनों का रिलेशन ये आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर आप आगे से बचना चाहते हो तो आप इस रिलेशन को इस तरीके से याद भी रख सकते हो। तो ये प्लस का ये, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, एस नॉट प्लस का एस आर इज इक्वल टू एस टी, एस नॉट का स्क्वायर माइनस का एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1 V1 डिवाइड बाई V2 एस टी का स्क्वायर। अब जैसे ए एंड बी ऑप्शन जो है ना बच्चों, उसमें हमें पता है क्या दे रखा है इन्होंने, ए और बी ऑप्शन में चलते हैं तो इन्होंने बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1, अगर मैं इसको इधर ले आऊं और V1 अपॉन V2 इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर दे रखी है, तो बीटा 2 डिवाइडेड बाई बीटा 1 V1 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू इन्होंने हमें 1/2 दे रखी है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में एस नॉट का स्क्वायर माइनस का एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिख दूं, एस नॉट माइनस का एस आर इज इक्वल टू एस टी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो यहां से एक रिलेशन आएगा, एस नॉट प्लस एस आर इज इक्वल टू एस टी डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को डिवाइड कर देना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है तो ए माइनस का बी प्लस ए प्लस का बी वाला फॉर्मूला बना लेना, तो इससे कट जाएगा।
डिवाइड कर दिया ना तो ये आ जाएगा। और हमारे पास एस नॉट माइनस का एस आर ऑलरेडी एस टी के बराबर है, दोनों को बच्चों ऐड कर देना तो 2s0 3st डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो एस टी की वैल्यू बच्चों 4s0/3 के बराबर आ जाएगी। इसको यहाँ पे ले जाकर रख देना, तो एस आर की वैल्यू जो आएगी ना s0 माइनस का एस टी के बराबर आएगी, तो ये s0/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, s0/3 के बराबर आ जाएगा। माना कि वो नेगेटिव का आ रहा होगा, आउट ऑफ फेज जा रही होगी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस विल बी s0/3 एंड द ट्रांसमिटेड ही होगा, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने b2/b1 और b2/बीटा1 v1/v2 की वैल्यू 2 दे दी है। जैसे यहाँ पे इसमें ये दिया था ना, तो C एंड D ऑप्शन में इन्होंने β2 डिवाइडेड बाई β1 v1 डिवाइडेड बाई v2 की वैल्यू को 2 बोल दिया है। तो बस अब यहाँ पे ये जो y2 था ना, ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो s0 का स्क्वायर माइनस sr का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स st का स्क्वायर। s0 माइन, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? ये प्लस का था बच्चों ना, यहाँ पे ये प्लस था यहाँ पे, तो एक मिनट ना, फिर हमारे पास ये जो आएगा ना, ये s0 माइनस का sr आएगा और ये ऐसे था। तो जब आप इसको ऐड करोगे हाँ, तो ये कटेगा, तो 2s0 इज इक्वल टू 3st, तो ये आ जाएगा। और अब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे ना, तो sr इज इक्वल टू s0/3 आ जाएगा। सेम फेज में रिफ्लेक्ट होगा, है ना, रिफ्लेक्शन भी सेम फेज में हो रहा होगा। अब इसमें यहाँ पे वो गलती कर दी थी, s0 प्लस sr इज इक्वल टू st, दोनों को बच्चों को डिवाइड कर देना, तो s0 माइनस का sr इज इक्वल टू 2st आ जाएगा, और s0 प्लस का sr इज इक्वल टू st के बराबर ऑलरेडी दे ही रखा है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना मजेदार है ये वाला ना, कुछ नया सीखने को मिला आपको। तो 3st इज इक्वल टू s0 आ रहा होगा इस वाले केस में, तो st की वैल्यू बच्चों s0/3 के बराबर आ रही होगी, और फिर sr की वैल्यू 2s0/3 के बराबर आ जाएगी। जब इसको यहाँ रखोगे ना, sr की वैल्यू जो है माइनस का 2s0/3 के बराबर आएगी। ठीक है, तो अब ये आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो st जो ट्रांसमिटेड वाला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस विल बी, amplitude of the reflected distance will be this, amplitude of the transmitted distance will be 2s0/3। देखना नहीं, रिफ्लेक्टेड वाले का 2s0/3 आ रहा है और ट्रांसमिटेड वाले का s0/3 के बराबर आ रहा है। अब इसमें कुछ गलती कर दी है क्या? एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो इसको, इसका मतलब क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड डिस्टर्बेंस s0/3 और दूसरे में 2s0/3, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई ना इसमें? सॉरी, तो यहाँ पे s0 माइनस का sr का स्क्वायर, ये सही है यहाँ तक। तो इन्होंने β2 डिवाइड बाई β1 प्लस का इसको 2 के बराबर बोल दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 टाइम्स st का स्क्वायर लिख दिया। s0 प्लस sr जो st के बराबर ऑलरेडी है ही, दोनों को डिवाइड किया तो s0 माइनस sr इज इक्वल टू 2st आ गया। s0 प्लस sr st के बराबर है, जब दोनों को ऐड किया तो ये कट जाएगा, तो 2s0, अच्छा 2s0 इज इक्वल टू 3st आएगा, तो st इज इक्वल टू 2s0/3 के बराबर आएगा बच्चों। ठीक है, और sr की वैल्यू फिर आ जाएगी माइनस का s0/3 के बराबर। तो मतलब आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट होगा, तो ये वाला भी सही आ जाएगा, है ना। तो इसके A B C D बच्चों ये चारों के चारों आंसर हो जाएंगे, A B
सी एंड डी। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, सीखने को मिला? स्ट्रिंग वाला भी बच्चों ओवर अ पीरियड मतलब किसी न किसी दिन में उसको कोई अच्छा क्वेश्चन मिला तो उसको भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये साउंड वेव का आप चाहो तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रख सकते हो आप लोग ना, बड़े काम के फॉर्मूले, एक ये बॉक्स वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद रख लेते हो तो, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे और अमेजिंग क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।